नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। आज गुरुद्वारा स्थित लंगर हॉल में किसानों द्वारा बनाई गई संयुक्त संघर्ष किसान मोर्चा समिति द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को तेज करने के उद्देश्य से उत्तराखंड के किसानों ने भी उसमें सहभागिता करने का निर्णय लिया है कि हम जितने भी किसान हैं सब भारतवर्ष को प्रेम करने वाले लोग हैं। हम भारत की एकता को बनाए रखने वाले लोग हैं। हमें जैसे जगह जगह बदनाम किया जा रहा है कि ये किसान नहीं, ये फला दल से हैं, ये फला उसे माओवादियों से जुड़े हैं, ये उग्रवादियों से जुड़े हैं। हम सब अमनप्रस्त लोग हैं। हम भारत की एकता को बना के रखने वाले लोग हैं। हम वो किसान हैं जो रात और दिन बाहर रह कर ठंड में पाले में पूरे भारतवर्ष के लिए अनाज उगाते हैं। और जो 23 तारीख का आपने प्रोग्राम कहा है, अधिक से अधिक हम किसानों के पास जा कर के सबसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आएँ और राजीव भवन का जो घिराव हमने 23 तारीख को करना है। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पुलिया के नीचे आज एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वाला गांव है कुंडा थाने में। अभी सूचना आई थी कि यहाँ पुलिया के नीचे एक लेडी की बॉडी पड़ी हुई है। अभी मौके पर आकर के देखा है, उसके जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर ने चेक किया तो उसमें ऐसी कोई ज़ाहिरा चोट है नहीं। अभी उसके फ़ोटोग्राफ्स हम दिखवा रहे हैं बाकी आसपास के गाँव में। अगर कोई कहीं कोई गुमशुदगी या कोई अन्य मामला होगा तो वो चेक करवा रहे हैं। बाकी पंचायतनामा भर के बॉडी को मोर्चरी भिजवा रहे हैं। इसका पोस्टमार्टम होने के बाद पता लगेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। बाजपुर में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में आंदोलन को समर्थन देने और आज महिला दिवस के दिन किसानों द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क बसों से रवाना हुई है। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसानों का दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। किसान द्वारा सरकार से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। कल 18 तारीख महिला दिवस भी है और इसीलिए सारी महिलाएं एकजुट होकर किसान के समर्थन में उनके जोश को और आगे मजबूती से खड़े रहने के लिए सभी महिलाएं अपना बढ़ चढ़ के सहयोग दे रही हैं। और बस हमारी सरकार से गुजारिश है कि अभी भी आप नहीं जागे तो शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो 3 काले कानून कृषि उसके लिए बनाए गए हैं उनको जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जो इतने दिनों से इतनी ठंड में हमारे किसान भाई सब वहाँ पे अपने बॉर्डर पे बैठे हैं, अपने घर छोड़ के उनकी घर वापसी हो सके, वो कुशल मंगल जो है वो अपने घर वापसी कर सके, अपने घर पहुँच सके अपने परिवार के साथ। बिल्कुल पता नहीं क्यों ये सरकार क्यों अड़ियल रवैया दिखा रही है, जबकि सरकार कहती है कि ये जो कानून बने हैं वो किसानों के हित में है। और हमें लगता है कि ये किसानों के कहीं पे भी हित में, ये किसानों के हित में क्या, ये पूरे जन के हित में नहीं है। ये बिल्कुल किसानों को क्या, ये पूरे सभी लोगों को ख़त्म करने वाला कानून है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि जल्द से जल्द इस पे आपने एक्शन लीजिए और ये काले कानून जो आपने बनाए हैं, जबरदस्ती थोपे गए हैं, उन आने वाले गणतंत्रता दिवस को लेकर पालिका सभागार में सभी विभागों, राजनीतिक दलों, सामाजिक लोगों के साथ बैठक कर कोविड-19 पर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक सार्वजनिक झंडारोहण कार्यक्रम को बेहद सादगी के साथ मनाया जाएगा, जिसके अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को 25 की शाम उनके निवास पर सम्मानित किया जाएगा। सार्वजनिक झंडारोहण में 11 बजे चौक बाजार में स्थानीय विधायक द्वारा किया जाएगा। मुख्य अतिथि कहाँ मनाया जाएगा? देखिए, हर वर्ष की भांति 26 जनवरी का कार्यक्रम पालिका द्वारा किया जाएगा और कोविड ये डिसाइड हुआ है कि कोविड को देखते हुए जो उसके नियम है उसका पालन किया जाएगा। और साथ ही जो शहर की विभिन्न विभूतियाँ जिन्होंने कोरोना काल में मसूरी शहर में कार्य किया है उनको सम्मानित करने का कार्य पालिका द्वारा किया जाएगा। इसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक श्री गणेश जोशी जी होंगे और विभिन्न शहर के लोग जिनका शहर में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान रहता है, समाज के लिए बड़ा योगदान रहता है, उन लोगों को सम्मानित करने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। 11 बजे कार्यक्रम हर वर्ष की भांति लिंडौर चौक पर। सितारगंज पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करते हुए पुलिस के जवानों ने दोपहिया वाहन रैली निकाली और यातायात के नियमों तथा पालन करने के लिए उन्हें
जन जागरूक रैली में शामिल पुलिस ने सभी जवानों ने हेलमेट लगाए हुए दिखाई दिए। वाहन रैली को कोतवाल सलाउद्दीन खान ने हरी झंडी दिखाकर कोतवाली परिसर में रवाना किया और सितारगंज मुख्य चौराहे पर जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में मुख्य चौराहे से अमरिया चौराहे होते हुए नकुलिया चौराहे से शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रैली कोतवाली सितारगंज में समाप्त के रूप में ये मनाया गया है ताकि लोगों के यातायात नियमों को जागरूक किया जाए। और हमारे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइकों से लोग 3 सवारी चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, उन लोगों में जागरूकता अभियान के लिए कार्यक्रम ये श्रीमान SSP महोदय की तरफ से चलाया जा रहा है और पूरे जिले में चलाया जा रहा है। इसी रूप में ताकि हमारे एक्सीडेंटों को रोक लग सके। का जो ये सप्ताह चलाया गया है, मनाया जा रहा है, इसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय व्यापारी सब लोग मिलजुल के सहयोग करेंगे, तभी ये कामयाब होगा। और मैं समझता हूँ सब लोग मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं, हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं बाइक सवार सभी, और सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों को बाइक ना दें, उनको लाइफ दें, जिंदगी दें। धन्यवाद। आप नेता नवीन पिरशाली ने कहा कि मंसूरी के शिफन कोट का मामला किसी से छुपा नहीं है। अब यह मुद्दा संचार के विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली घटना है जब मंसूरी के शिफन कोट में कोविड काल में जब छोटे बच्चे की स्कूली परीक्षा चल रही थी, तब इन गरीबों लोगों के पास कोविड के चलते कोई इनकम नहीं थी। ऐसे समय में इन लोगों की जीवन भर की कमाई जो इन्होंने हाथ रिक्शा खींचकर और रिक्शा चलाकर कमाई थी, वो खत्म हो गई थी। ज्ञात होगा कि 13 तारीख को मैंने यहाँ पर एक बाइट दी थी, आपके चैनल पर भी दी थी और लोगों के पास भी दी थी। मैंने कहा था कि इस प्रदेश की जनता ये खुशबुझाहट करने लगी कि ये मुख्यमंत्री नहीं मूर्ख मंत्री है। उसके 3 दिन बाद आपने देखा होगा एक चैनल के सर्वे में आया कि ये मुख्यमंत्री इस देश के सबसे खराब मुख्यमंत्री की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता सबसे पहले जानती है। जनता को पहले आभास हो गया था कि हमारे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मूर्ख मंत्री हैं, जो सिद्ध हो गया चैनल के सर्वे से कि ये फिसड्डी मुख्यमंत्री हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, सरकार चलाना इनके बस का नहीं है। तो ऐसे में इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। भाजपा को यहाँ पर सरकार चलाने का कोई भी अधिकार नहीं है जब तक वो गरीबों के साथ न्याय नहीं कर सकते। उत्तराखंड की मांग इसलिए की गई थी कि उत्तराखंड के मूल के लोगों को उनका हक मिलेगा, जल जंगल जमीन की लड़ाई सुलझेगी और यहाँ पर विकास होगा और जो आम आदमी है उसकी जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, वो बढ़ेगी और यहाँ जनता खुशहाल होगी। लेकिन आज 20 साल बाद भी जनता और दुखी हो गई है, इसलिए जनता मन बना चुकी है कि अब विकल्प देने का। और आज विपक्ष के तौर पर केवल आम आदमी पार्टी इस प्रदेश में है और मुझे जनता पर, जनता जनार्दन है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर पूरा भरोसा है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से सत्ता में भेजेगी और आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जो आम आदमी के हक को दिला सकती है, उत्तराखंड के साथ न्याय कर सकती है, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बना सकती है। जेल हो जाए तो क्या फायदा से हमारे सोचे चाल आंजन कटेना बेमतलब चाल आंजन कटेना। अब हके लड़े था हम लड़ना, हमने भी नहीं बोल कि हम जन तुम इन दिया तुम दिया हमें 7 कमर तो मैं 7 कमर तुम नहीं मांगी। मैंने खाली तू बेटों को लड़े तो लड़नू तो मेरे बेटो तू अलग अलग छन वो अलग अलग छन मैं लड़े ये सही हमारा चाल आंजन बल कटिया तो हमारा ना चाल आन वापिस में ना आना हमारी व्यवस्था शू होनी के बात है चांबरिया शुद्ध मार होनी बेमतलब है। आपके घर भी तोड़ दिए, मुकदमा दर्ज कर दिए? मुकदमा भी लेगी, घर भी तोड़ इन थोड़ा भी हमारा फंसा है जेल में तारीख पर जाना के मतलब अब हके लड़े हम लड़ना जब हमारा हक मिल रहा लो तो हम पागल थोड़ी हम धरना पर्सन कला और अभी हम धरना पर्सन भरसा और अब हम भूख हड़ताल पर बैठे जब तक हमारू मांग पूरी नहीं हुई। ठीक है महाराज। हरिद्वार के बहादुराबाद में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संबोधित करते हुए बताया कि बीजेपी ने किसान विरोधी कानून बनाकर किसानों को अपनों से दूर कर दिया है, जिसका पार्टी पूरा विरोध करती है और कानून वापसी तक ये विरोध जारी रहे। इन काले कानून किसानों पर लादने का काम किया है, जिसके विरोध में किसान लगातार संघर्ष कर रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर विगत
लगभग 55 दिनों से जो है किसान धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में बुजुर्गवा, महिलाएं, बच्चे और नौजवान साथी संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कांग्रेस किसानों की इस लड़ाई में किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम करे। और उसी कड़ी में लगातार प्रदेश के अंदर 3 किसान काले कानून है, उसके विरोध में किसान और कांग्रेस संघर्ष कर रही है। आज हरिद्वार में ट्रैक्टर रैली थी, जिस रैली में जो है जिस तरीके से सरकार के दबाव में प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसको विफल करने का प्रयास किया, हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं। सर, जैसे कि और प्रशासनिक अधिकारियों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसान, पहले पूरी बात मैं कह लूं। जी मैं प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है वो सबके लिए एक समान है। उसमें बीजेपी और कांग्रेस के तराजू में से नहीं तोला जा सकता है। कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करते हुए सड़क पर उतर रही है और बीजेपी जिस तरीके से कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही है उस पर जो है प्रशासन मौन है। ये दोहरा रवैया अगर रहेगा तो सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को अपने जेहन में रखें और एक समान रूप से जो है कार्रवाई करने का काम। और आज जब हम आ रहे थे हमको कहा गया कि आप ट्रैक्टर से नहीं जाएंगे। मेरे पास तो ट्रैक्टर है भैया। कहाँ लिखा हुआ है? क्या संविधान में ये दर्ज है कि ट्रैक्टर के माध्यम से कोई कहीं पर आवागमन नहीं कर सकता? अगर संविधान में इसकी व्यवस्था है तो भाई जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं, उनको गिरफ्तार कर। नहीं तो कि अगर गाड़ी से चलना तो सरकार गाड़ी मुहैया कराए, प्रशासनिक अधिकारी गाड़ी मुहैया कराए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा ये संघर्ष है और ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा।